ओम श्री कृष्णाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धार्मिक विद नीलम में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा तथा पवित्र नदियों में स्नान से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए, आज मार्गशीर्ष मास के छठे दिन मैं आपको सुनाती हूँ भगवान विष्णु के एक सच्चे भक्त की कहानी, जिसे भगवान ने स्वयं आकर के दर्शन दिया। कहते हैं कि अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से याद करो, जप करो। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी है ये। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, मेरा भी परलोक सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन, अघ यानी पाप और मोचन यानी हरने वाला, यानी पाप हरने वाला अघमोचन नाम जपा करो। अघमोचन जाप का दिन रात जाप किया करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते हुए अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वह भूल गया और अघमोचन की जगह घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी जी, मेरा एक भक्त है। वह मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, फिर भी उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसको गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी जी, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और फिर किसान के खेत के पास पहुँचे। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे लक्ष्मी जी, परीक्षा आपको लेनी है, इसलिए आप किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाके छिप जाता हूँ, तुम जाके उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गईं और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान थोड़ा मुंह फट था, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़ जाए। वह घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रहीं, किसका नाम जप रहे हो। किसान खींच कर कहने लगा, तेरे भतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भतार। किसान और गुस्से से बोला, यहीं होगा किसी गड्ढे में।
जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जो जपते हैं, ऐसे भक्तों से भगवान जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। आशा है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को फैमिली व फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।